महाराज जी, जैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि आत्मा अजर अमर है, डिसाइड करके ही जन्म लेती है कि कहाँ पर जन्म लेना है और कर्मा भी उसको बैलेंस करने हैं। हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम बिल्कुल सही पाथ पर है, सही रास्ते पर है, हमारे कर्मास भी क्लियर हो रहे हैं? अब क्या होता है, वो व्यक्ति आया तो, लेकिन हमने क्या कहा, जैसे ही वो माँ के चिंतन में आया, माँ के विचारों का प्रभाव उसका निर्माण करता है। कई बार ऐसी स्थिति प्रभाव से आती है, ऑरा मंडल से आती है। तो आपके आसपास अगर ऐसे ऑरा के लोग आ गए हैं बाय डिफॉल्ट और आप उसमें प्रवेश कर गए, आपका मन परिवर्तित होगा। प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उस अवतार का पहला लाभ किसको मिला? एक पवित्र आत्मा घर में पैदा हो गई, उसने सबको पवित्र कर दिया। ये आत्मा का प्रभाव है। महाराज जी, जैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि आत्मा अजर अमर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बार बार वो नए शरीर में जन्म लेती ही लेती है। तो कहते हैं कि हर आत्मा जब जन्म लेती है तो जैसे कि डिसाइड करके ही जन्म लेती है कि कहाँ पर जन्म लेना है और कर्मा भी उसको बैलेंस करने हैं। तो हर आत्मा का एक प्लान तो होता ही है कि उसको अपने जीवन में क्या करना है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम बिल्कुल सही पाथ पर है, सही रास्ते पर है, हमारे कर्मास भी क्लियर हो रहे हैं, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो हम कभी अपने कर्मा क्लियर कर ही नहीं पाएँगे, बार-बार आएँगे, बार-बार हो सकता है कि बुरे कर्म करें, अच्छे मार्ग की तरफ जा ही ना पाएँ क्योंकि पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किया है, उन्हीं का प्रभाव इस जन्म में रहेगा। तो कैसे हम सही मार्ग पर आएँगे? कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सोल प्लान है वो सही है? हमारा जो सोल प्लान है वो सही है, ये हमें कैसे पता पड़े? अब बात आती है कि हमारे यहाँ कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम सब भी हैं, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता। मन से करे या अमन से करे, जानकर करे या अनजान में, पाप सबसे हो रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता जी मैं ऐसा नहीं हूं, तो हम ये सोचेंगे वो पैराशूट से आया होगा, वो धरा पर पैदा नहीं हुआ। तो सूत्र कहने की बात यह है कि सोल प्लान। अब क्या होता है, वो व्यक्ति आया तो, लेकिन हमने क्या कहा, जैसे ही वो माँ के चिंतन में आया, माँ के विचारों का प्रभाव उसका निर्माण करता है। इसलिए हमारे यहाँ उस समय स्त्री के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। आजकल की बात अलग है। आपको जान के शायद आपको नहीं मालूम हो, हमारे यहाँ एक उपनिषद है जिसका नाम है गर्भोपनिषद, जो सिर्फ गर्भ पर आधारित है। उस उपनिषद में ये तक लिखा है कि आप कितनी हाइट का बच्चा चाहेंगे, रंग कैसा हो, नाक कैसी हो, आंख कैसी हो, बोलता कैसा हो, आवाज कैसी हो, कदकाठी कैसी हो, विचार कैसे हो, कैसा बने, इस सब के बारे में लिखा है। कोई फॉलो करे तो वैसा परिणाम उसको मिलेगा, और कर रहे हैं कुछ लोग फॉलो। तो तात्पर्य ये है कि जो आत्मा है वो व्यवहार में तो आई है ना, लेकिन अगर माँ के व्यवहार में आई है, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि उसके पास्ट के बहुत सारी चीजें उसको याद नहीं रहती, लेकिन चूंकि रूट में होती हैं तो वो एक्टिवेट तो होती हैं। उसी तरीके से जब वो व्यवहार में आता है समाज के, तो मैंने भी एक बात कही कि प्रकाश के संसर्ग में आएगा, संपर्क में आएगा, तो वो मुक्त होने की तैयारी करेगा। तो बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट किसी को सत्संग मिल जाए, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अ, बोला साहब बहुत पाप किए हैं, मेरे से ज़्यादा पापी इस धरा पे कोई नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है, क्योंकि ये लोग बहुत बहादुर होते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सफ़ेद पोज़ हैं, लेकिन वो अपनी बात किसी से नहीं कहेंगे मैं कितने पाप कर बैठा हूँ। कई लोग आके कहते हैं कि साहब ये समस्या है मेरे साथ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम्हारी 99 समस्या तो खत्म, तुमने प्रायश्चित कर रहे हो, मुंह से बोलने की ताकत है तुम में, कि तुम बोल तो पा रहे हो कि मैंने पाप किया है। कई बार ऐसी स्थिति प्रभाव से आती है, ऑरा मंडल से आती है। तो आपके आसपास अगर ऐसे ऑरा के लोग आ गए हैं बाय डिफॉल्ट और आप उसमें प्रवेश कर गए, आपका मन परिवर्तित होगा। तब उस आत्मा के साथ न्याय की स्थिति बढ़ेगी। और जैसे ही एसोसिएशन चेंज हुई, आपने सुना है ना, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आर एसोसिएशन। तो जैसे ही उस आत्मा की भी एसोसिएशन चेंज हो गई, तो क्या होगा,
वो उस प्रभाव उसमें आ जाएगी और उस प्रभाव के साथ फिर वो लाइटन प्रकाश की ओर बढ़ेगी। जब वो प्रकाश की ओर बढ़ेगी, जब वो ज्ञान की ओर बढ़ेगी, जब वो सद्मार्ग की ओर बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसके जो पुराने गलत मामले हैं वो दबते जाएंगे, नई फाइल, नई चीज़ें, नए कर्म अकाउंट बनेंगे और फिर वो मुक्ति की ओर जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ सूत्र कहता है कि कई बार जो कर्मों से प्राप्त नहीं है वो कृपा से प्राप्त होता है। तो यू सरेंडर योरसेल्फ। अगर आप कहीं ऐसा अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो आप तय मान के करना चलना, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी है। प्रहलाद जी की कथा का एक बहुत बड़ा दिव्य बिंदु है, जिसे कई लोग समझते हैं या नहीं समझते। मैं बार बार उसको इंगित करता हूँ कि प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उस अवतार का पहला लाभ किसको मिला? उस अवतार का पहला लाभ मिला हिरण्यकश्यपु को। क्या लाभ मिला? भगवान की गोद मिली ना। आप सोचिए, भक्त तो पैदा हुआ प्रहलाद, और दुर्दांत आतंकवादी त्रिलोकी का कौन था? हिरण्यकश्यपु। लेकिन उस भक्त के वजह से, उस बालक की भक्ति के वजह से, उस अपवित्र आत्मा को उस पवित्र आत्मा की वजह से भगवान की गोद मिली। आप विचार कीजिए, एक पवित्र आत्मा घर में पैदा हो गई, उसने सबको पवित्र कर दिया। ये आत्मा का प्रभाव है। एक दूषित आत्मा आ जाती है घर में, सब परेशान हो जाते हैं। एक बच्चा गलत निकल जाए, सब पीड़ा में है। उसकी परेशानियों के वजह से, उसके कर्मों के वजह से सब दुखी हो रहे हैं। तो ये प्रभाव आत्मा का होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, अपनी आत्मबल को बढ़ाइए। हमारे यहाँ हमेशा एक बात कही गई, बल को बढ़ाने की बात नहीं कही गई। आत्मबल, आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा? शाकाहार से, अच्छे चिंतन से, अच्छे अध्ययन से, अच्छे लोगों से, अच्छे माहौल से, अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से, अच्छे गर्भ से, अच्छे समाज से। आप अच्छा चाहते हैं, आप अच्छे का चुनाव कीजिए। आप बुरा चाहते हैं, आप